आपके सामने पढ़ी। आज कुरान की आयत से नबी का मिलाद बयान करूंगा। लोग कहते हैं जी हमें मिलाद कुरान में नहीं मिला, आपने कहां से निकाला? मैंने कहा कभी तू भी दाता के कदमों में बैठा होता तुझे भी मिल जाता। ये कोई कुरान का नूर ऐसे नसीब थोड़ा ही हो जाता है, ये तो अल्लाह वालों के कदमों में बैठने से नसीब होता है। तो जब कौमों पर तबाही आती है ना, कौमें बर्बाद होती हैं, जवाल पजीर हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं रातों को उठ उठ के रब की बारगाह में दुआएं मांगते रहते हैं, या अल्लाह हमें वो इत्मीनान, वो सुकून, वो पहले वाला सरूर, वो पहले वाला मज़ा और लुत्फ़ ज़िंदगी का दोबारा अता फरमा दे। तो जब ना लोग सो जाते हैं रातों को, नौजवान अपनी खड़मस्तियों में होते हैं, कभी कभी आप देखा करें रात के ना 2-3 बजे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ के मस्जिद का रुख करते हैं। वो बुज़ुर्ग, वो बूढ़े, वो सफ़ेद बालों वाले आके ना मस्जिदों में दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह इस कौम की बिगड़ी बना दे। तो कभी ऐसे बंदे की दुआ जब कबूल हो जाती है ना, तो एक बंदे की अगर दुआ कबूल हो जाए तो पूरी कौम का बेड़ा तर जाता है, सब की बिगड़ी बन जाती है किसी एक की दुआ से। जो सोए होते हैं ना अपनी गफलत की नींद में, उनका बेड़ा भी इस वजह से पार हो रहा होता है जो रातों को उठ के रब के आगे रो रहे होते हैं। वो रोने वालों के रोने में ऐसा दर्द होता है कि रब उनसे राजी हो जाता है, और उनकी वजह से गुनाहगारों के भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और इनकी खताएं और लग़ज़शों पे भी अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है। रब फरमाता है अब मैं क्या करूं, इनकी गुनाहगारियां देखूं या अपने बंदों की यारियां देखूं? तो बेड़ा सब का पार हो जाता है। इसी तरह हुआ एक कौम बनी इसराइल में, कौम अम्मालका, बड़ी ज़बरदस्त और ज़ोरावर कौम थी, और उन्होंने बनी इसराइल वालों को मारा, इतना मारा कि उनको बेघर कर दिया, उनके ठिकाने तबाह कर दिए, उनके बच्चे मार दिए, उनको अपने बच्चों से दरबदर कर दिया, दूर कर दिया। यही नहीं कि उनका माल भी लूट के ले गए। जब जंगें होती हैं ना तो फिर बहुत कुछ होता है। उनको अपना माल लूटने का इतना दुख नहीं हुआ, उनके अपने जवानों के मरने का इतना दुख नहीं हुआ, उनको अपने बच्चों से जुदा होने का इतना दुख नहीं हुआ, जितना दुख उन्हें इस बात का हुआ कि वो कौम अमालका वाले उनका एक संदूक भी साथ उठा के ले गए। कुरान ने उस संदूक का जिक्र किया है। उस कुरान कहता है उस संदूक में था क्या जिसके लिए वो बूढ़े रो रहे थे, रातों को उठ के दुआ करते, या अल्लाह साडा सुकून वापस आ जाए, या अल्लाह उस संदूक सानू वापस कर दे जिहड़ा वो कौम अमालका वाले ले गए। उस संदूक में क्या था? कुरान कहता है अयातियाकुमुत ताबूत, वो ताबूत जो था, संदूक जो था, फीह सकीना, उस संदूक में उन लोगों के दिलों का सुकून था। अच्छा, चौधरी बन के नहीं बैठना, मेरी बात को समझना है, और जब समझेंगे तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं पढ़ रहा हूं कुरान, सूरह बकरा है, 2 पारा है, और इसका सेकंड लास्ट रुकू और उसकी सेकंड लास्ट आयत है। घर में जाके उठा के देख लीजिएगा, तर्जमा कर लीजिएगा। मैं वो मिलाद नहीं पढ़ता जो आम मौलवी पढ़ते हैं। हलीमा की लोरियां मुझे भी आती हैं, कैसे डांची चली ये मुझे भी आता है। हलीमा जब हुजूर को लेके गई, घर में कितनी बरकतें हुई ये मुझे भी आता है। लेकिन आज जरा इससे अलग मिलाद पढ़ रहा हूं। लोग कहते हैं कुरान में मिलाद कहां लिखा है, हमें हलीमा की लोरियां ना सुनाओ। मैंने कहा तुम्हें लोरियां नहीं, तुम्हें कुरान की लोरियां सुनाता हूं। बैठ जाने, अपनों सलामत रखे, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। तू नारा मारेगा मेरा जोक फिर टूट जाएगा, मैनू फिर पिछों पहले गेर तो वापस आना पड़ेगा। तो जब आपको जोक ज्यादा हो तो आपने ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहना है। अब नारे आखिर में लगवाऊंगा, मैं खुद लगाऊंगा, आपने नारों का जवाब देना है। उस संदूक में क्या था जी, बोलिए?
फीहि सकीना, कुरान कहते हैं उस संदूक में उनके दिलों का सुकून था। वो रातों को उठ के रोते थे, या अल्लाह अमालका वाले हमारा संदूक छीन के ले गए, किसी तरह हमें संदूक वापस मिल जाए, उसमें हमारे दिलों का सुकून है। अब कुरान ही बताएगा उस संदूक में है क्या। अच्छा एक बात तो मुझे बताएं, मुझे ये नौजवान ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर और पढ़े लिखे आप लोग हैं, हालांकि मैंने आपके पास यहाँ पर बहुत अरसा जुमा पढ़ाया है, क्यों जी किबला, लेकिन उस वक़्त शायद मैंने इतने ज़ौक़ वाले बंदे नहीं देखे। ये आज से कुछ 14-15 साल पहले की बात है। सुभान अल्लाह। बाबा ज़ोहरी शाह के दरबार पे मैंने 4-5 साल जुमा पढ़ाया, लेकिन शायद वो भी मेरी तलब इल्मी का ज़माना था और उस वक़्त के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो माहौल देख रहा हूँ ना, आज मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा है बात करने का। आप मेरे नौजवान पढ़े लिखे मुझे ये बताएं कि सुकून किसी एटम का नाम है? कोई चीज़ होती है, कोई ठोस चीज़ होती है जिसको संदूक में रखा जाए? सुकून किस चीज़ को कहते हैं? सुकून एक फीलिंग को कहते हैं, एक एहसास को कहते हैं। आपके दिल में खुशी का एहसास पैदा हो तो सुकून आना शुरू हो जाता है। और ये खुशी और ये सुकून पैसों से नहीं मिलता, पैसों से, बल्कि आप सोचेंगे मौलवी साहब ये क्या कह रहे हैं, पैसे ज़्यादा हैं तो खुशी ज़्यादा होती है। मैंने कहा नहीं, जितने पैसे ज़्यादा जिसके पास हो उससे जाके पूछो रात को 6 गोलियां खा के सोता है। नहीं, मेरी बात को आप समझे नहीं है, वरना ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। दौलत जिसके पास बढ़ जाए उसका सुकून छिन जाता है। गरीब तो 2 रोटियां खा के बाहर फुटपाथ पे भी लेट जाता है, जिसके पास करोड़ होता है उसे 4 गार्ड भी रखने पड़ते हैं, उसको हर वक्त अपनी जान का खतरा होता है। ये बात है कि नहीं? अगर नहीं तो बैरिया के मलक रियाज से जाके पूछो कि पहले तेरी जिंदगी कैसी थी, अब कैसी है। उसने पूरे पाकिस्तान में नए शहर आबाद कर दिए बैरिया के नाम पे। लाहौर में बैरिया, पेशावर में बैरिया, इस्लामाबाद में बैरिया, मरी में बैरिया, कराची में बैरिया। करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं, उसको पता ही नहीं होगा उसकी दौलत कितनी है, लेकिन रात को सुकून वाली गोलियां खा के सोता है। दौलत जितनी बढ़े सुकून उतना बर्बाद होता है। सुकून दौलत से हासिल नहीं होता। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको किसी संदूक में, अलमारी में, तिजोरी में रख के आगे से ताला लगा दिया जाए। सुकून क्या होता है? वो तो एक फीलिंग है, वो तो एक एहसास है जो दिल में पैदा होता है, तो उसकी वजह से दिल करार पकड़ता है। बच्चे बह जा इस्लामी भाई। तो वो कहते हैं या अल्लाह हमारा सुकून उस संदूक में रखा हुआ है। वो संदूक ले गए हैं मालका वाले, वो सुकून हमें मिलना चाहिए वापस। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम अगर वो सुकून वापस लेना चाहते हो, वक़ाल लहुम नबियुहुम, जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ने उनके नबी की तरफ वही फरमाई। हज़रत सैयदना शमवील अलैहिस्सलाम उनके नबी थे। फरमाया है शमवील इनको बता दो अगर ये दिल का सुकून वापस लाना चाहते हैं तो फिर क्या करें? इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूत मलिका, ये ऐसे करें कि इनके मोहल्ले का जो नौजवान लड़का है ना तालूत, ये उसको अपना बादशाह बना लें। ये उसे क्या करें? अपना बादशाह बनाएं, तो मैं इनका सुकून वापस कर देता हूँ। वो तालूत था गरीब घराने का नौजवान, है ईमानदार था। ये तो पक्का पता होना चाहिए, ज़्यादा ईमानदारी गरीबों में ही होती है। पैसा जितना चोखा आ जाएगा बंदा उतना बड़ा बेईमान हो जाएगा। इल्ला माशा अल्लाह के जिसको रब दौलत दे और साथ फिर ईमान की सलामती भी दे। आमीन 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 आमीन। तो वो नौजवान गरीब था, है पाकबाज और पारसा था। अल्लाह ने फरमाया इसको अपना बादशाह मानो तो फिर मैं तुम्हारा सुकून तुम्हें वापस देता हूँ। उन्होंने कहा कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना
वनहनु अहक्कु बिल मुल्क मिनहु वलम यूत सातम मिनल माल। इसको हम अपना बादशाह मान लें, ना इसके पास दौलत, ना इसके पास माल, ना इसके पास वसत, ना इसके पास बदमाशी, ना इसके पास नंबरदारी, इसको हम कैसे अपना बादशाह बना लें? गरीब को तो कोई मोहल्ले का चेयरमैन नहीं बनाता, तुम इसे बादशाह बनाने की बातें करते हो। फकीर जब बंदा वोटां ते खड़ा हो जाए, कहते हैं मौली साहब तुहाडा काम नमाज़ां पढ़ाना है, एवें तहरीक लब्बैक दा टिकट लेके MNA ते खड़े हो गए हो। सुभान अल्लाह नहीं आखनी, हुण मौलवियां दा नंबर है ना। मैंने तहरीक लब्बैक से इलेक्शन लड़ा, मुझे मस्जिद वालों ने कहा जी सियासत से मौलवियों का ताल्लुक नहीं है, या आप फिर सियासत रख लें या मस्जिद रख लें। अल्लाह अकबर। मेरी 12 साल की वहाँ खिदमात हैं, 40 लड़कों को मैंने हाफिज़ कुरान बनाया, 7 लड़कों को मैंने वहाँ आलिम दीन बनाया। उनके मोहल्ले की 70 से ज़्यादा बच्चियाँ मेरी वाइफ के पास इदारे में पढ़ती हैं, मदरसे में। उन्होंने कहा मौली साहब नहीं सियासत तुसी नहीं कर सकते, और जो मर्जी है तुसी कर लो। मैं क्यों? उन्हें कहा जी तुहानू पता है सियासत जिहड़ी है ना, ये झूठ फराड दगाबाजी चोरी चकारी बदमाशी का ना है, ये शराफत सियासत बंदे दा अपना शरीफ बंदे दा काम सियासत नहीं। मैं क्या फिर अबू बकर सिद्दीक नू भी बदमाश कहेगा? जवाब तो दो। मैं कुरान पढ़ रहा हूं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आज वो मिलाद आपको सुना रहा हूं जिस पे आपका दिल भी हश कर उठे। क्या सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वक़्त के बादशाह नहीं थे? खलीफा नहीं थे? अमीरुल मोमिनीन नहीं बने? क्या हजरत फारूक आजम ने 36 लाख मुरब्बा मील को फतह नहीं किया? आपकी खिलाफत के झंडे क्या ईरान और अफगानिस्तान तक नहीं ले रहे? अल्लाह अकबर। लेकिन समझ ही नहीं इनको आई कि सियासत असल हक तो उनका था जिनके दिल में ईमानदारी है। अगर वो खलीफा होते तो फिर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा खुतबा जुमा दे रहा है, बंदे ने उठ के खड़ा होकर पूछा हुजूर ये जो आपने कुर्ता पहना हुआ ये कहाँ से लाए हैं? हमने उन्होंने माले गनीमत जो लभ्या है। उन्हें कहा जी जितना जितना सारिਆਂ ਨੂੰ लभ्या अगर उतना कपड़ा तुसी रखे तो ਤੁਹਾਡਾ कुर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि हजरत फारूक आजम का कद भी चंगा जने वाला है ना। जना बंदा जब होता है ना, ये आज के दौर का भी जब वो कपड़ा लेने के लिए जाता है तो वो कहता है यार ज़रा थोड़ा ज़्यादा रखी, क्योंकि मेरा जड़ा ना सूट आम सूट जितना नहीं होता। आपने फरमाया अच्छा अगर यही बात है तो मेरे बेटे से पूछ लो। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, फरमाया जो तू कह रहा है ना वो भी ठीक है, लेकिन फारूक आजम ने जो सूट पहना हुआ है ये 2 सूट मिलाए हैं, मेरे हिस्से का भी मैंने अपने वालिद गिरामी को दिया है। जब एहतसाब देने वालों में ऐसे बादशाह हों तो फिर कभी भी बददियानतियाँ और बेईमानियाँ नहीं होती, फिर मुल्क में लोग भूखे नहीं मरते। बल्कि फारूक आजम का ऐलान था कि अगर फुरात के किनारे प्यासा कुत्ता भी मर गया तो फारूक आजम ने उसका जवाब देना है। मौजू मेरा दूसरी तरफ ना निकल जाए तो फरमाया हम इसे अपना बादशाह कैसे माने? लम यूता सातम मिनल माल, इसके पास तो माल की वसत ही नहीं, पैसे ही नहीं, दौलत ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया नबी इनको बता तो दो, इन्नल्लाह अस्तफ़ाउ अलैकुम, इस नौजवान को बादशाह कोई इन्होंने थोड़ा ही बनाया, इसे तो बादशाह मैंने बनाया है। वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, सारे मुल्कों की बादशाहियाँ तो मेरे पास हैं, मैं जिसको चाहूँ बादशाह बना दूँ। इनको ये कहो कि मैंने तुम्हें बादशाह बनाने का नहीं कहा, अपने दिल के सुकून का कहा है। अगर तुम रो रो के दुआएं करते हो या अल्लाह हमारा सुकून, वो जो संदूक उठा के अमालका वाले ले गए वो वापस आना चाहिए, तो इसकी हुकूमत को तस्लीम तुम कर लो, सुकून मैं दे देता हूं। उन्होंने फिर बामरे मजबूरी उसको तस्लीम करना पड़ा। जब उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया अपना बादशाह, तो फिर उन्होंने कहा वो संदूक कैसे वापस आएगा? हम तो नहीं जाते कौम मालका के पास वो संदूक लेने के लिए, वो तो बड़े जालिम हैं, हमें मार देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम यहीं बैठो, संदूक यहीं आएगा। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़ से कहने। परेशान नहीं होना, मेरी तमीद ख़त्म होगी, आगे तकरीर शुरू है। कितना सुनने का मूड है आपका, उतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहें ना ज़रा। माशाल्लाह तुसी ते 3 घंटे सुनन दे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह की। क्यों जी? सुभान बड़ी देर बाद माशाल्लाह सुभान। थोड़े जैसे मोहब्बत वाले लोग जिथे हों। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें संदूक लेने के लिए नहीं जाना, संदूक खुद यहीं पे आएगा। अल्लाह के नबी कैसे आएगा? फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, उस संदूक को फरिश्ते उठा के लाएंगे। उस संदूक को फरिश्ते उठा के लाएंगे। तहमिलुहुल मलाइका फरमाया है, मलक नहीं कहा। मलक एक फरिश्ते को कहते हैं, मलकैन 2 फरिश्तों को कहते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर यार, इसको खींच और खींच। कहते हैं एक फरिश्ते को, और मलाइका कहते हैं फरिश्तों के जुलूस को। मलाइका किसे कहते हैं? फरिश्ते, फरिश्तों का पूरा जुलूस वो संदूक लेके आएगा। अच्छा आप मुझे ये तो बताएं, एक संदूक है, उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 10 किलो होगा, 20 किलो होगा, 50 किलो भी अगर वज़न हो तो क्या एक फरिश्ता उस संदूक को नहीं उठा सकता? बोले उठा सकता है। 2 फरिश्ते उठा लेते, फरिश्तों का पूरा जुलूस क्यों आएगा? वजह यह है कि उस संदूक के अंदर जो चीज़ है वो बड़ी कीमती है। मैं फिर कुरान पढ़ूं, ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा उस संदूक के अंदर सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, उसके अंदर कोई ख़जाना नहीं है, उसके अंदर पैसे दौलत डॉलर रियाल कुछ भी नहीं है। उस संदूक में है क्या? ऊंची कहो सुभान अल्लाह। आप परेशान हैं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। आपने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहनी है, ताकि मैं जब कुरान पढ़ूं तो सुभान अल्लाह के जलवों में वो कुरान की आयतें आपके सीने में उतरती जाएगा। उस संदूक में है क्या जो इतना वजनी है कि फरिश्तों का पूरा जुलूस आ रहा है? अय्यातियाकुमुत्ताबूत फीहि सकीना। पहली बात तो यह, उस संदूक के अंदर जो कुछ भी है वो उन लोगों के दिलों का सुकून है। वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। अगर ऐसे नहीं तो मैं तरज में पढ़ता हूँ, रब का कुरान पढ़ूँ, आप सुभान अल्लाह कहें, मजा आ जाए। रब का कुरान कहता है वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। दुनिया वालों, उस संदूक में है क्या जिसकी वजह से पूरी बनी इसराइल की कौम बेकरार है? या अल्लाह वो संदूक मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। घर लुट गए तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चे मर गए तू दोबारा अता कर देगा, भाई मर गए कोई फिक्र नहीं। या अल्लाह बस एक फिक्र है, वो संदूक वापस मिल जाए जिस संदूक में हमारे दिलों का सुकून रखा है। वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। जब उस संदूक को लाया गया, संदूक खुला, सबसे पहली नज़र पड़ी जो चीज़ संदूक में थी वो रसूल का अमामा था। तफसीर खाज़न उठा के देखें, तफसीर इब्न कसीर उठा के देखें, तफसीरुल मानी देखें, रूहुल बयान अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब संदूक खुला पहली चीज पे नजर पड़ी तो वो रसूल का अमामा था, रसूल की दस्तार थी, या यूं कहो अपनी जबान में कह लेते हैं वो रसूल की पग थी। तब से हम जलील हो रहे हैं जब से हमने पग को छोड़ दिया, जब से पग को
छोड़ आए। हुजूर ने फरमाया जब अरब वाले दस्तार उतार देंगे तो जलील हो जाएंगे। और अरब वालों ने पगड़ियाँ उतारी और सर पे बंगा बांध लिया, दाढ़ी के साथ मजाक कर लिया, दोनों तरफ से मूंड ली, दरमियान से बुच्ची छोड़ दी यहूदियों की तरह। तो आज अरब वाले जलील हो रहे हैं। जहां सल्तनत उस्मानिया के झंडे लहराते थे, जो लोग फारूक आजम के नाम से कांपते थे, फारूक आजम जैसा जना मदीने च बैठा सी, नारे फुरात तक, नहरे नील तक, सिर्फ दरिया नू खत लिखते सन तो दरिया भी चलते सन। आज अरब वालों ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया है। जलील नहीं है तो और क्या है? ये जलालत नहीं तो इससे बढ़कर और कौन सी जलालत हो सकती है? जिन्होंने इस दस्तार को संभाल के रखा है वो कभी जलील नहीं हुए। मेरी जवानों के लिए भी अर्ज है, आज के मीलाद में ये पैगाम लेके जाएं कि पैगाम मैं अपने नौजवानों को इसलिए देना चाह रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। मैं मीलाद पे 4 शेर पढ़ के हज़रत सैयदा हलीमा की डांची का वाक़या भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है। मेरे जवान किसको आइडियल बना रहे हैं और किसको आइडियल बनाना चाहिए था? जिसको आइडियल बनाने से कब्र भी रोशन हो, हशर भी रोशन हो। कब्र में पहुंचे, सरकार देखे मेरा गुलाम आ रहा है, और हशर के दिन उठे, हुजूर मकाम महमूद पे हों, जब गुलाम कब्र से बाहर निकले, मजा जब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया। फिर हम भी कहें बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया। ऐसी जिंदगी गुजरे, कब्र में पहुंचे, फरिश्ते बाद में कहें मन रब्बो का मा दीनों का मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल मोहम्मद, ये जो सामने हस्ती हैं ये कौन है, इनके बारे में दुनिया में तेरे क्या नजरियात थे, क्या ख्याल था? हुजूर फरमाएं छोड़ दो, सारी जिंदगी मेरी नातें पढ़ता रहा, मेरी सुन्नत का हया करता रहा, इसका चलना फिरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना मेरी सुन्नत के मुताबिक था। इससे न पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। तो क्या जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बन के दुनिया में जाएगा, कब्र में पहुंचेगा तो सरकार अपना दीदार देने के लिए आएंगे, फरिश्ते उससे पूछेंगे मुमताज़ कादरी बता तेरा नबी कौन है? हाय हाय तिल्ली सुभान अल्लाह की है। और मैं जने का नाम लिया उची आहो सुभान अल्लाह। बेशुमार 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 मुमताज हुसैन जुर्रतो बहादुरी। मुमताज हुसैन कादरी ने जो कारनामा की, छोटा है, जब कब्र में गया होगा, हुजूर तो आए हैं ना, हाँ सरकार सामने है। कब्र बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, दीगर में दर्जनों किताबें आपको सही हदीसों की बता सकता हूँ कि जब भी मोमिन कब्र में जाता है उसके और सारे मदीने के पर्दे उठ जाते हैं, सामने आका होते हैं, फरिश्ता यूं इशारा करके पूछता है मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल मोहम्मद, ये जो सामने मोहम्मद खड़े हैं दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? और ये भी नहीं है कि पूछेंगे अब क्या कहता है, ना ना, दुनिया में क्या क्या मा कुंता तकूल, जब मुजारे पर काना यकूनो लगता है तो दवामो इस्तिमरार का माना देता है। फरमाया मा कुंता तकूल, अब की बात नहीं, अब तो तूने मानना ही है। वो वक़्त बता जब दुनिया में अकड़ के चलता था, उस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत का जब तुझे कहा जाता तो फिर तेरे क्या नज़रियात थे उस वक़्त? अल्लाह अकबर। फ्रांस के अंदर परसों चौथ मैंने एक ऐड पढ़ा है, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फ्रांस के अंदर
एक टीचर था, स्कूल टीचर, वो ना बोर्ड पे कार्टून बनाता था और कार्टून बना के बच्चों को कहता ये मुसलमानों का नबी है माज़अल्लाह। तो पीछे ना 2-4 बच्चे बैठे हुए थे मुसलमानों के, उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी अपना काम करो, इस काम नूं छड्डो, ये रहन दिओ, इंज साडे जज्बात मजरू ना करो, तुहाडा जिहड़ा काम है तुसी वो करो। कहने लगे तुहानू कार्टून नहीं ना चंगे लगते तो मुँह परां कर लो, मुँह परां कर लो। तो चेचनिया का एक लड़का बैठा था बीच में, उसने कहा पुत्र मैं मुँह परां करना, मैं तेरा भी मुँह परां करांगा इंशाअल्लाह। वो लड़का बाहर निकला, छुट्टी टाइम वो जाके छुरी ले आया, ले आके उन्हें इंज ना अपने बाजू दे विच ना इंज करके छुरा लुका लिया, तो बाहर इंतज़ार करते रहे। उन्हें कहा तू बाहर निकल, आज मैं तेरा काम करना पूरा। जो उस्ताद बाहर आया उन्हें इंज वालों तो फड़िया, पकड़ के सिर ला देता, सिर ला के उन्हें वो सटिया दे नाल तस्वीरां बनाई। उन्हें क्या ओ पाकिस्तान में इल्मुद्दीन तो मर गया, छुरा तो बाहर छोड़ के गया है ना। तुम क्या समझते हो कि मुमताज कादरी फट्टे चढ़ गया तो अब रसूलुल्लाह की इज्जत में मिटने वाले खत्म हो जाएंगे? वो माएँ बांझ नहीं हो गई, वो माएँ खत्म नहीं हुई जिन्होंने मलक मुमताज हुसैन कादरी पैदा किए, जिन्होंने आमर अब्दुल रहमान जैसे मुजाहिद पैदा किए, जिन्होंने गाजी अब्दुल कयूम जैसे बच्चे जने, वो माएँ खत्म नहीं हो गई जिन माओ ने गाजी इल्मुद्दीन जैसे जवान पैदा किए। अपने अमल से भी साबित करो, अपने किरदार से भी साबित करो कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। आपका चेहरा देखकर पूछना ना पड़े कि तुम कौन हो, मजहब के खाने में लिखना ना पड़े कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा चलना फिरना बताता हो, तुम्हारी सीरत और सूरत बताती हो रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा। कूफे दा बाजार, कूफे दा बाजार ते हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। कूफे दी जामे मस्जिद इमाम सन और इमाम आज़म अबू हनीफा दे सब तो पहले शागिर्द आ रहे सन। लोग जदों आप गुजरते सन, हर बंदा खड़ा होकर हाथ चूम रहे है, सलाम पेश कर रहे है, सफ़ेद दस्तार सिर पे, दाढ़ी का नूर, चेहरे पे वजात, रसूलुल्लाह का सुन्नत का पैकर जवान, और जनाब निगाहें झुकी हैं, रास्ते की दाएं तरफ बाजार में जा रहे हैं। अगे यहूदियों का लड़का आया, उन्हें कहा यार ए कौन पे आंदा है, ए आने वाला बंदा कौन है? हर बंदा ये हाथ पे चुमदा है। और एक बंदे ने दसिया ये इमाम मोहम्मद है। ये कौन है? इमाम। उसने कहा मोहम्मद तो तुम्हारे दुनिया से चले नहीं गए। उसने कहा यार वो मोहम्मद मदीने वाले हैं, ये मोहम्मद कूफे वाला है, ये हमारी मस्जिद का, जामे मस्जिद का इमाम है, इमाम आज़म का शागिर्द है। उन्हें उसी वक्त ही कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान होया। और किसी पूछा कलमा क्यों पे पढ़ना है? अजय तेरी मुलाकात नहीं हुई, अजय तू कोई करामत नहीं वेखी, अजय उन्होंने तू हाथ नहीं चुमिया, तू उन्होंने नेड़े नहीं गया, तू पहले ही कलमा पढ़ लिया। उन्हें क्या चुप कर जा, और जिन्हों का निका मुहम्मद इतना सोहना है उन्होंने बड़ा कितना सोहना है। आपका किरदार देखकर लोग समझें कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। बात में ये कर रहा था, उन लोगों के दिलों का सुकून उस संदूक में था, और संदूक जब खुला तो पहली चीज जो थी वो दस्तार थी। पहली चीज क्या थी बोलिए? अगर आप ऊंची सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। वबक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। पहली चीज उसमें नबी की दस्तार है। दूसरी चीज पे नजर पड़ी, दूसरी चीज रसूल का कमीज है। मुझे समझ बाद में आई, लोग वैसे सर पीटते रह गए, और ये तुम तबर्रुकात को क्या करते हो? बुजुर्ग जिस चीज को हाथ लगा लेते हैं उसको तबर्रुक बना लेते हो। मैंने कहा तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं, और किसी सुन्नी से कुरान पढ़, तुझे समझ आ जाए कि दिलों का सुकून भी नबी के तबर्रुकात में। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, दूसरा पारा है,
आखिरी रुकू से पहले रुकू की आखिरी आयत है, घर में जाके तर्जुमा पढ़ लेना, किसी भी मौलवी का लिखा हुआ, उसमें रसूल का कमीस है, रसूल की दस्तार है, और तीसरी चीज़ जिस पर नज़र पड़ी लोगों की वो रसूल की सोटी थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम का सा, वो ऐसा आसा है जब मूसा उस आसा को लेके चलते हैं रब भी पूछता है मा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, मा तिलका बियमीनिका या मूसा। हर सवाल पर यह नहीं होता कि पूछने वाले को पता नहीं, बात को आप समझे ही नहीं, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। लोग रसूल के इल्म पे एतराज करते हैं कि एक बंदे ने पूछा जी आपके घोड़े की टांगें कितनी हैं, तो आपने नीचे उतर के गिन के दिखाई कि ये 4 हैं, अगर पता होता तो ऊपर से ही बता देते। मैंने कहा बेवकूफ़ तेरा कसूर नहीं है, अभी तुझे जनरल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जहां दिमाग वालों को शाट लगाया जाता है और दिमाग की तारें वहां पर ठीक की जाती हैं। आपने कभी देखा होगा जनरल हॉस्पिटल से गुजरे बाढ़, इतना बड़ा उन्होंने दिमाग बना के रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिनका दिमाग खराब हो उनको जनरल हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो कहता है जी नबी के पास होता पता तो आप गिन के बताते। मैंने कहा अब ये बता, अल्लाह पूछ रहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है, अल्लाह को नहीं पता क्या है? अल्लाह तो सारी कायनात का इल्म रखता है। फिर पूछता है मातिल का बियमीन का या मूसा, कुरान में लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला या आसाय, या अल्लाह ये तो मेरा सोटा है। फरमाया मूसा इसको क्या करते हो? आपने फरमाया औशु बिआला गनमी, इससे मैं अपनी बकरियों के आगे पत्ते झाड़ता हूँ, और कभी कभी मैं इसको रख के साथ टेक लगा के आराम भी कर लेता हूँ। जब तक मैं आराम करता हूँ ये खड़ा रहता है। मूसा और क्या करते हो? फरमाया या अल्लाह कभी कभी मैं थक जाता हूँ तो अपना सामान इस पे रख देता हूँ, ये सामान लेके मेरे साथ चलता भी रहता है। मूसा और क्या करते हो? मैं या अल्लाह कभी कभी सामने कोई बदमाश आ जाए, सामने कोई गुंडा आ जाए, फिरौन का कोई जादूगर आ जाए, वो मेरे साथ बदमाशी करने लगे तो इसको मैं छोड़ता हूँ, ये सांप बन जाता है, मेरी हिफाजत भी करता है, उनके सांपों को भी खाता है। एक बात यहाँ रोक के समझाना चाहता हूँ, मुझे बताएं लकड़ी का डंडा है, डंडे भी कभी खाते पीते हैं? बोलो, पता नहीं क्यों परेशान हो, मेरी गल नहीं समझ रहे हो। है तो मैं पश्तून दे इलाके का रहने वाला, खैबर पख्तूनख्वा दा, हज़ारे तो मैं इत्थे आया, लेकिन माड़ी चंगी हूँ 14-15-20 साल हो गए तो पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल ही लेना। तो उन्होंने समझ नहीं आ रही? उर्दू समझ आती है या जमा पख्तो पोएगे? अगर आपको नहीं आती तो फिर मैं पश्तो शुरू करूँ, कम से कम मैं तो लुत्फ़ लूँ ना, आप नहीं लेते तो। आपको उर्दू समझ आ रही है तो समझें, लकड़ी कभी कोई चीज खाती पीती नहीं है। हमसे लोग सवाल करते हैं कि नबी नूर है, फरिश्ते भी नूर हैं, जो नूर होता है वो तो खाता पीता ही नहीं है, तुम्हारे नबी तो खाते पीते भी थे, फिर नूर कैसे थे? मैंने कहा मुझे ये तो बता, लकड़ियां खाती पीती नहीं, ये मूसा छोड़ देते तो फिर वो सांपों को क्यों खा जाती थी? पता लगा किसी किसी वक्त हैसियत बदल भी जाती है, हैसियत बदल भी जाती है। इसीलिए इमाम मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी आप फरमाते हैं मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई उनकी रमज क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। जब नबी की हकीकत को सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं समझ सके, 14वीं सदी का चवल मौलवी कैसे समझ सकता है? कहता है जो नूर होता है वो खाता पीता नहीं है, तो नबी नूर है तो फिर खाते पीते क्यों है? मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी हाथ में हो तो डंडा होती है, छोड़ दें तो वो सारे सांपों को खा जाती है।
और लकड़ियां भी कभी चलती हैं। मूसा फरमाते हैं मुत्तकियान, मैं उसके साथ तकिया भी लगाता हूँ और उस पर सामान रखता हूँ, मेरा सामान लेके चलती भी है। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए कितनी चीज़ है जी? बोल दे नहीं, पता नहीं भूल ही गए हो। तीसरी चीज़ है। पहली चीज़ दस्तार, दूसरी कमीज, तीसरा असा डंडा। और जब वो संदूक खुला, चौथी चीज़ पे जो नज़र पड़ी वो थे रसूल के नालैन। होण दे उची आहो सुभान अल्लाह। जेड़े परेशान बैठे हो भी आहो सुभान अल्लाह, ताकि तुहाडी परेशानी दूर। अच्छा, कुछ बंदे ना इंज बैठे हुए, इंज ना बवो, बिल्कुल चौकड़ी मार के बह जाओ, या जिस तरह नमाज कारी साहब बैठे ने इस तरह बैठो। ये तो तरीका ही नहीं ना महफल बहन का। ठीक है, मैं एक जगह कसूर तकरीर पे करा, सामने मेरे दो बाबे धोतियां बन के बैठे इंज करके। ठीक है, वो धोती हुण बधी होवे, बंदे ने इंज करके बैठा होवे ते फिर खतीब वास्ते तकरीर करनी जरा औखी हो जाती है, क्योंकि मैं सामने होना, हसना नहीं, मैं गल समझा रहे हैं। और मैं अर्ज़ की थी बाबा जी ज़रा आगे हो जाओ, मैं समझा शायद बाबा हिले चलेगा, ज़रा धोती भी सीधी हो जाएगी, मूड भी ठीक हो जाएगा, मेरी तकरीर भी हो जाएगी। जो मैं उन्होंने कहा आगे हो तो इंज ही आगे होई। ऐसे नहीं बेटा, मैं समझाने के लिए आदाब अर्ज कर रहा हूँ। महफल में बैठने के आदाब होते हैं, और महफल भी रसूल खुदा की हो। या आप कौन से किसी चौधरी के डेरे पे बैठे हैं, आप रब के घर में रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। ये तो वो मकाम है, फरमाया अदब गाहीस ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। यहाँ तो बड़े बड़े वली दम नहीं मारते। तो आप मुस्कुरा के मुझे मेरे बात का जवाब देना है। चौथी चीज़ क्या थी? नबी का नालैन था। वो उस नालैन में लोगों के दिलों का चैन था। वो नालैन जो नबी के पांव तले आता है, उस नालैन में बनी इसराइल के दिलों का चैन था। तो जो नालैन अगर नबी के पांव तले आए, वो इतना अजीम के लोगों के दिलों का चैन है, तो वो हुसैन जो नबी के कदमों में बैठता है, उसकी अजमतों का कौन अंदाजा कर सकते हैं? ये जुमला मोतरिज़ा है। चौथी चीज़ जो थी वो था नबी का, और कौन से नबी का? मूसा अलैहिस्सलाम। किस नबी का? हमारे नबी का नालैन नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम का नालैन है। ये वो नालैन, वो जूता है जो पहन के कभी मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह फरमाता है मूसा इन इस्तफ़ैतुका बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। मूसा आओ ना, ज़रा मैं तुम्हारे साथ कलाम करूँ। तुम्हें मैंने चुना ही अपने कलाम के लिए, कोई तूर पे आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, जब कोई तूर की वादी में कदम रखा, अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ। मूसा तू बड़ी मुक़द्दस वादी में आ रहा है, ऐसा कर नालैन उतार के आ। नालैन उतार के आ। ये वो नालैन है जो मूसा वादी मुक़द्दस से पीछे उतार के गए। मेरे नबी के नालैन की तो अजमत ही और है, वो तो अर्श पे भी जाएं, रब फरमाता है महबूब नालैन समेत आ जा। या अल्लाह मूसा को हुक्म दिया उतार के, और मुझे कहता है नालैन समेत आ जा। फरमाया है महबूब वो कलीम था, तू हबीब है। वो कलीम था, तू हबीब है। फर्क होता है कलीम और हबीब में। ए महबूब तू अपने नालैन समेत आ जा, तेरे नालैन की अजमत ही बड़ी है। तू नालैन समेता, तेरे नालैन का वकार बड़ा है, तू अपने नालैन समेत आ जा। हिंदुस्तान का एक काल का शायर हुआ हिंदू, उसने मेरे नबी के नालैन पे जो जुमला लिखा है, अगर आपका ज़ौक़ हो तो आपको सुना दूं। सुभान अल्लाह कहें, फिर सुनाता हूँ। ऊंची कहें सुभान अल्लाह। का प्रसाद हिंदू शायर हुआ, किसी ने पूछा हो कल क्या बता सारी जिंदगी शायरी की, और कोई चज दी भी गल लिखी आ। उन्हें कहा यार ज़रूर लिखिए, लेकिन अज तक किसी ने दसी
नहीं। शायर होते हैं ना, जब शेर लिखते हैं तो किसी को जाके बताते हैं देखो जी मैंने शेर लिखा है, इसकी तस्हीह कर दें, इसमें मुझे इस्लाह दे दें, किसी उस्ताद को बताते हैं। कालके ने कहा मैंने बड़ी बड़ी शायरी अपने उस्तादों से चेक करवाई है, लेकिन ये शेर जो मैंने लिखे हैं आज तक किसी को बताए नहीं। उसने कहा काल क्या आज सुना क्या लिखा है? काल का प्रसाद कहता है आ तुझे बताऊं कौन की दौलत को कोई दामन में उठा ले, अफलाक के तारों को इशारों से बुला ले, और फिर काल के प्रसाद से पूछे कि तू क्या है, नालन मोहम्मद को ये आंखों से लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नालन मोहम्मद को ये बोलो। शायर बड़ी इस्लाह लेते हैं अपनी शायरी की। एक बंदा मदीने शरीफ में खड़ा था, आला हज़रत उम्रे पे गए हुए थे। उसने कहा हुजूर मैं यहाँ आया हूँ, हुजूर के रोज़े के सामने ये देखें खजूरें हैं, मैंने इन खजूरों को देखकर एक शेर लिखा है, आपको ना सुनाऊँ? आप हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, ज़रा देखें मैंने कितना खूबसूरत शेर लिखा। आला हज़रत ने फरमाया दिखा क्या लिखा है? कहते हैं खजूरें खड़ी हैं रोज़ाए शहवाला के सामने। इधर वाले परेशान हो, पता नहीं क्यों परेशान हो, लंगर रास्ते ते नहीं परेशान हो? ख़त्म करा तकरीर, फिर उच्ची आहो सुभान अल्लाह। लंगर ते दीवाने हैं, इन्होंने मिलना ही मिलना, के हाल है मिलना, वो भावें लेट मिले तो भावें सवेर मिले, क्या लेट तो स्वादी होएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एवें उन्हों का लंगर ठंडा करवा के उन्होंने को सारिਆਂ को बदवावां मैनू दवाणियां नहीं, उच्ची आहो सुभान अल्लाह। बस मैं तकरीर को इख्तितामी लम्हात की तरफ ला रहा हूँ। पांचवी चीज गनवा के इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि उस संदूक में 5 चीजें थी, लेकिन ये शेर लुत्फ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा खजूरें खड़ी हैं रोज़ाए शहवाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे किसी लैला के सामने। अच्छा, अपनी अकलदानी के मुताबिक तो उसने ठीक ही लिखा है, क्योंकि जितना उसका इश्क था, जितना ज़ौक़ था, उतना ही लिखा। आला हज़रत ने फरमाया चवला नबी दे रोज़े नू लैला नाल तशबीह नहीं देई दी होंदी। उन्हें कहा जी हुजूर फिर तुसी इस्लाह कर दो की होना चाहिए? आपने फरमाया सुन, अगर इस शेर को अहमद रजा लिखता तो यूं लिखता खजूरें खड़ी हैं रोज़ाए शहवाला के सामने, और कुदसी खड़े हों जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। ये शायर का अपना तखय्युल होता है, वो क्या लिखता है क्या नहीं लिखता। तो मेरे दोस्तों, कालके ने नबी पाक के नालैन पे लिखा, उसने कहा कि अगर कालके से कोई पूछे ना सारी दुनिया के जहान की दौलत से तूने क्या लेना है, तो नालैन मोहम्मद को ये आंखों से लगा ले, क्योंकि उसे पता था हुजूर के नालैन की शान क्या है। ये वो नालैन है जो हुजूर के जिस्म से लगा और फिर जमीन पे लगा, और इस नालैन से लगने वाली खाक अगर उड़ जाए, किसी अंधे की आंख में चली जाए, रब उसे आंखों का नूर दे देता है। ये कोई आम नालैन है, ये नबी पाक दा नालैन है। ये असी अपने सीने ते एवें नहीं सजाया होंदा, उची आहो सुभान, बल्कि असी ते सीने ते सजाया मौलाना अहमद रजा खान दे भाई मौलाना हसन रजा खान वाले बरेलवी। आपने क्या खूब लिखा, अगर आपका ज़ौक़ हो तो सुना दूं। हाँ, ये मैं बातें कुरान से ही कर रहा हूँ, ये शेर अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ रहा हूँ, ये भी इसी का तर्जुमा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मौलाना हसन रजा खान वाले बरेलवी आप फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। फरमाते हुजूर का नालैन अगर सर पे रख लें तो फिर कहें हाँ ताज तो अब हमने सजाया है। कि मेरे नबी के नालैन की तो अजमत ही हो रहा है। लेकिन मैं जिस नालैन की बात कर रहा हूँ वो चौथी चीज़ नालैन था मूसा अलैहिस्सलाम का।
किसका था? और पांचवी चीज़ के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, ये बात क्या है? पहली चीज़ है नबी का अमामा, और दूसरी है नबी की कमीज़, तीसरा है नबी का असा, चौथा है नबी की नालैन। हज़रत आगे आ जाओ। पांचवी जो चीज़ है वो संदूक में है। किस में है? अच्छा, संदूक और होता है, अलमारी और होती है। अलमारी में खाने होते हैं, आप कपड़े भी लटका लेते हैं, चीज़ें भी रख लेते हैं, पैजार भी रख लेते हैं, सब चीज़ उसमें। लेकिन संदूक में देखा आपने कभी खाने नहीं होते। संदूक का एक ही खाना सीधा होता है, उसी में नबी का दस्तार भी है, साथ कमीज़ भी है, साथ असा भी है, साथ नालैन भी है। और जो पांचवी चीज़ थी, मैंने उस पर गौर किया, हालांकि चीज़ें चार भी हो सकती थी। कहो सुभान अल्लाह। ये एक मेरा अपना विजदान है, चार भी, तीन भी हो सकती थी चीज़ें, चार भी हो सकती थी, पांच क्यों हैं? इसको सुन्नी ही समझ सकता है। चरसियों के बस की बात नहीं है, वो तो सिर्फ नाम पंजतन का ले सकते हैं। पंजतन के अकीदे को मानना सिर्फ सुन्नी का ही काम है। चरसियों के तो मुकद्दर में ये बात नहीं है। और इस मजमे में आप सारे खुद आए बैठे हैं, आपको किसी ने कराया, ये किराए वाले मजमे नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। पता नहीं मेरी गल नूं तुसीं कदों समझोगे। उची आहो सुभान अल्लाह। और साढ़े हज़ारे वाले कहते होंगे ना, झल्ला ना बन अगली गल समझ, झल्ला ना बन ते अगली गल समझ। ये पांच पांच का नाम तो लेते हैं, लेकिन पंजतन पाक को मानना और अकीदों पे अमल करना ये किसी चरसी बंगी का काम नहीं। ये हलाली पुत्र सुन्नी हो सकते हैं, क्योंकि पांच को तभी मानेंगे जब चार को मानेंगे। क्योंकि भला चौं तो बाद पांच आते हैं या डायरेक्ट पांच आ जाते हैं? हाँ, चार मनोगे तो पांच मनोगे ना। अच्छा, इस तरह कर लो। ये देखो, इधर हैं अबू बकर सिद्दीक, साथ हैं उमर फारूक, साथ हैं उस्मान गनी। कितने हुए? तीन। दूसरी तरफ सैयदा पाक तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, साथ हैं इमाम हसन, साथ हैं इमाम, कितने हुए? दो बच गए। मोहम्मद और अली इधर हो तो पांच तन इधर बनते हैं, मोहम्मद और अली उधर हो तो पांच तन उधर बनते हैं। ना पांच तन इधर इनके बगैर मुकम्मल हैं, ना पांच तन उधर उनके बगैर मुकम्मल हैं। तो फिर मुझे ये कहने दो कि जिन्हों पंज तन नाले प्यार नहीं, और जिन्हों पंज तन नाले गला खराब नहीं होने वाला थोड़ा। अगर खराब होया तो मैं शरबत दूध स्यादा दे के जावांगा। और मैं रोज तकरीरां करना मेरा नहीं खराब होंदा। मैं सुबह फजर दी नमाज तो बाद फिर बैरियर टाउन के नजदीक सुबह फजर तो बाद फिर तकरीर करनी है। मैनू कोई खौफ नहीं। अगर नबी दे नां ते खराब होंदा है ते खराब होंदा रवे, खराब भी आप ही होएगा, ठीक भी आप ही होएगा। जिन्हों एक खदशा होवे कि साडा गला नबी दी अजमत की वजह तो खराब हो जाएगा, उन्होंने मैं गारंटी देना अगर ठीक ना होया तो दवाई भी देवांगा। और मेरे नाल मिल के पढ़ लै, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, होया ते कलमे दा इतबार नहीं, ओ जिहड़ा चौं यारां दा यार नहीं। अबू बकर उमर उस्मान अली ए नबी दे ओ चार यार ने, जिहड़ा चौं यारां दा जिक्र भी रब ने कुरान विच फरमाया है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवान। जिहड़ा चौं यारां दा यार नहीं, होता होना बेताब
मारना ए सुन्नी दी पहचान है। अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत मनना ए ईमानदार होने दी दलील है। जड़ा चुमा यारां दा यार नहीं, और मिल के पढ़ लो, जड़ा चुमा यारां दा, जड़ा चुमा यारां दा। अबू बकर सिद्दीक नू भौंके इस्लामाबाद की सरजमीन ते खड़ा होके अबू बकर सिद्दीक दी शान दे अंदर भौंक के फिर पाकिस्तान भी रह सकता। उन्होंने पता है कि इत्थे नबी पाक दे गुलाम मौजूद ने। मैंने कहा पुत्र तकरीर की थी, फिर हूँ ठहर भी जरा, तुझे पता चले रसूलुल्लाह के गुलाम भी मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले भी मौजूद हैं, उमर फारूक के गुलाम भी मौजूद हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नौकर भी मौजूद हैं, और मौला अली का नारा मारने वाले भी मौजूद हैं। हम चरस पी के अली अली नहीं करते, हम अली का नाम वुजू करके मिंबर पे चढ़ के अली का नाम लेते हैं। हम भंगियों के मजमे में अली अली नहीं करते, हम उन नूरानी चेहरों के सामने अली अली करते हैं जिन चेहरों के दिलों में ईमान का नूर भी है, चेहरों पे मुस्तफा की आल का नूर भी मौजूद है। इसे वास्ते असी अगर अली अली करा तो साडा हक है, असी अगर अबू बकर सिद्दीक का नारा लावा तो साडा हक है, असी फारूक आजम ते सलाम पढ़ा तो साडा हक है। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है सुभान अल्लाह, आफरमंद नाम आते ही अबू बकरो उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। ये तो सुननी है ना जो उनका नाम लेंगे। मैं इसलिए कह रहा था चीज उसमें पांचवी भी है, और ये पांच की निस्बत भी बड़ी अजीम है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। अगर मैं पांच तन की निस्बत पे बोलूं तो मुझे 2 घंटे दरकार हैं। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। पांचवी चीज क्या थी? दिल पे जरा हाथ रखो, कहो सुभान अल्लाह। 4 चीजें तो याद हो गई होंगी। चलो शुक्र है मेरी तकरीर दा कुछ हिस्सा तो तुहानू याद होया। कुछ तो मौलवी तुसी भी बन ही गए हो ना, हो सुभान अल्लाह। इतनी तकरीर तो तुहानू याद हुई है कि जिस चीज़ में दिलों का सकून रब ने रखे है वो 4 चीज़ां, नबी की दस्तार, नबी का कमीस, नबी का असा, नबी के नालैन, और 5वीं चीज़ थी तौरात मुकद्दस। एक ही संदूक में नबी के नालैन भी हैं, तौरात मुकद्दस भी है। पर यह ख्याल रखना ये नालैन, ये जूती तेरी मेरी नहीं है, नबी की है। अच्छा, तकरीर ख़त्म होने वाली है। 5 चीज़ें पूरी हो गई हैं। आयत जो मैंने पढ़ी थी वो भी पूरी हो गई। आपको मिलाद का माना समझा दूं तो बस तकरीर ख़त्म है। अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीज़ें जिस संदूक में थी, उस संदूक को उठाकर किसने लाया? तहमिलुल मलाइका। ये तर्जुमे वाला कुरान कंजुल ईमान है, आप भी पढ़ सकते हैं, उठ के देख लें, कोई बंदा भी इसको पढ़ के देख सकता है। तहमिलुल मलाइका, वो संदूक फरिश्ते उठा के लाए। वो संदूक और फरिश्ते क्या हैं? नूर हैं कि नहीं हैं? फरिश्ते नूर और बशर के जूते सर पे रखे हुए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मुझे कहें फरिश्ते नूरी हैं, बशर के जूते फरिश्तों ने सर पे रखे हैं। मैं तो समझता हूं वो फरिश्ते भी अपने मुकद्दर पे नाज कर रहे होंगे, या अल्लाह तूने कितनी सआदत दी, तेरे नबी के जूते हमारे सर पे आ गए। और हम ये नालैन का नक्शा अगर अपने सीने से लगा लें, मैं पिछले साल मिलाद शरीफ के इन दिनों में मदीने शरीफ में था, तो
अल्लाह ने सादत अता फरमाई। मैं वहाँ एक बंदे को ढूंढ रहा था, तुसी भी देखे होना है, नेट ते देखते रहते हो, अगर नहीं देखिया तो किधर रत्ती रुमाली लिख के ते क्लिक करो। के लिखना है? रत्ती रुमाली, सुरख रुमाल लिखना है आपने बस, या सुरख रुमाली लिखनी है। रुमाल सुरख होगा, मौलवी का चेहरा काला है, स्याह काला, इससे हबशी भी नहीं होते। खुदा की कसम उठा के हाथ में कुरान है। मैं उसको ढूंढ रहा था मुझे मिल जाए, लेकिन पता नहीं ओदा मुकद्दर चंगा होया या मेरा माड़ा होया, वो मैंने मिलया नहीं। वो मिलया, उसका काम क्या है? मदीने की गलियों में फिर रहा होता है और जो बोले बाले सुनी जाते हैं, किसी के गले में तवीज़ देख ले, किसी के दिल पे नालैन देख ले, तो पूछेगा ये क्यों लगाया हुआ है पाकिस्तानी है खबीस, पता नहीं कड़े इलाके दे, हाँ मुजफ्फरगढ़ दे, चल तुसी तो पता भी कर लिया, वाह जी। पूछता है ना बोले बाले लोगों से, ये क्यों लगाया हुआ है, ये क्या है? वो कहते हैं जी ये नालैन शरीफ है। एक इस्लामी भाई को वो वहाँ मिला, मैंने उसकी वीडियो देखी है नेट पे, तो उसने कहा ये नालैन है सरकार का। ये क्या है? कि तो कुरान में लिखा हुआ है कि ये यहाँ लगाने से बरकत होती है। मैंने कहा चुप कर, चवल दे पुत्र मार के मैं तेरे ना संभार मुँह के दान सारे काट देंगा। बंदे ने फाड़ लिया उस इस्लामी भाई ने। मैं कहा जे टिका के मारदा ना, जिमें मुमताज़ कादरी ने गुस्ताखे रसूल ने टिका के मारा, जिमें इल्मोद्दीन ने टिका के मारिया छुरा राजपाल खतरी दे ढिड विच। इवें मेरा ख्याल है कि इस्लामी भाई ने सोचा होना कि मेरा उम्रा ही ना खराब हो जाए, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने रसूलुल्लाह दे वेड़े दा तकद्दुस सामने नज़र आ रहा सी कि हुजूर दे वेड़े खड़ा है, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने टिका के जिमें उन्होंने जज्बात में वेख रहे हैं चंगा वो भी इस्लामी भाई कोई जड़ा सी सिर दे दस्तार उन्हें बनी है, तो उन्हें क्या मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूं, हर चीज़ कुरान में। उसने कहा ये तूने रुमाली जो सर पे रखी हुई है ये कुरान में लिखा हुआ है, हुजूर ने तो दस्तार बांधी है, तूने क्यों रुमाली रखी हुई है? बोलती हो दी बंद, गल इतनी हुई, नस गया। हमने लगाया होता है नालैन, और ये जलील मदीने में भी पूछते हैं इस नालैन की बरकतें कहाँ लिखी हुई हैं। मैंने कहा पर रब का कुरान, दिलों का सुकून उस नालैन में था, और वो नालैन फरिश्तों के सर पर था। बेइश्क़े नबी पढ़ते जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। इनका कुरान हदीस से क्या ताल्लुक है जलीलों का, जिन्होंने यही नहीं पढ़ा कि मूसा के नालैन में लोगों के दिलों का सुकून था। जब वो अमालका वाले उठा के ले गए, वो सारी सारी रात सोते ही नहीं थे, या अल्लाह साढ़े दिलों का सुकून वापस आ जाए। अल्लाह ने फरमाया फिर आन लग्या जो सुकून। हुण आखिरी गल करना, वो फरिश्ते दे सिर ते संदूक ते नाल फरिश्तियां दा जुलूस। संदूक एक फरिश्ता भी उठा सकता है, दो भी उठा सकते हैं, तहमिलुल मलाइका क्यों फरमाया? या अल्लाह तूने फरिश्तों का लश्कर क्यों भेजा? फरमाया मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये नबी नहीं आ रहा, नबी का नालैन आ रहा है, नबी का कमीज आ रहा है, नबी की दस्तार आ रही है। तो अगर नबी की दस्तार आए तो जुलूस निकाला जा सकता है, नबी का नालैन आए तो जुलूस निकाला जा सकता है। तो जब मोहम्मद मुस्तफा आए, जब आमिना का लाल आए, जब गरीबों का सहारा आए, जब हलीमा का दुलारा आए, जब अब्दुल्ला की आंख का तारा आए, जब सारे गरीबों का बेकसो आसरा आए, जब अबू बकर का आका आए, जब हजरत बिलाल का दिल का सुकून आए। अगर मूसा के नालैन पर फरिश्तों का जुलूस निकालना जायज़ है तो रसूलुल्लाह की आमद पे जुलूस निकालना जायज़ नहीं है। और सिर्फ फरिश्तों ने ही नहीं निकाला। आयत को मैंने मुकम्मल कर दिया, लेकिन अगली आयत को थोड़ी साथ मिला के आपको नतीजा दे रहा हूँ, उसके बाद तकरीर ख़त्म है। जब वो फरिश्ते
जुलूस लेके आए, नबी के नालैन को लेके, हुजूर की नबी की दस्तार को लेके और रसूल के कमीज़ को लेके, पूरा फरिश्तों का लश्कर है। नारे लगाते आ रहे होंगे, ऐसे ही चुपचापी थोड़े ही आते हैं, कुछ तो कहते ही आ रहे होंगे कि हम कितने ही खुश नसीब हैं कि आज नबी के नालैन का जुलूस लेके जा रहे हैं। कुछ तो फरिश्ते कहते ही होंगे। हाँ, जब वो फरिश्ते लेके आए तो आगे से अल्लाह ने फरमाया फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, अल्लाह ने फरमाया तालूत तुझे मैंने बादशाही दे दी है, देखता नहीं नबी का नालैन आ रहा है, नबी की दस्तार आ रही है, नबी का आसार आ है, नबी के तबर्रुकात आ रहे हैं, तुम्हारे दिलों का चैन आ रहा है, या अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया बिल जुनूद, सुभान अल्लाह। फरमाया अपने साथ लश्कर जमा कर। क्या कर? यानी यूं समझें कि अपने साथ पूरा जुलूस इकट्ठा कर। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया नबी की दस्तार का इस्तिकबाल करना है। कोई आम दस्तार है, नबी की दस्तार है, इस्तिकबाल करना है। लेके लश्कर बाहर निकल, हजरत तालूत लश्कर लेके निकले, उस जुलूस का इस्तिकबाल किया। और मुझे ये कह लेने दो, जिस दिन रसूलुल्लाह आए होंगे उस दिन कितने फरिश्ते आए होंगे? फरिश्ते तो फरिश्ते हैं। आखिरी शेर पढ़ूं फिर मेरी तकरीर ख़त्म हो गई है। समझ गए ना आप जुलूस के बारे में? तो जो जलील कहते हैं जी जुलूस कहाँ लिखा है, उन्हें कहो हमारे दिल में लिखा है, कुरान की आयतों में लिखा है। वो कहे हमें नज़र नहीं आता, उनको अन्य भी कभी कोई शय नज़र आई है? अन्य कभी कोई शय नज़र आई है? ना होते तलेकारी नू। बस मैं तकरीर ख़त्म करने लगा। ठीक है, मैं समझ गया लंगर तो ठंडा हो ही गया होना है जड़ा होना है। हाँ, जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन आए उस दिन जुलूस आया, तालूत ने जुलूस निकाला, फिर उनका इस्तिकबाल किया। तो जिस दिन मेरे रसूल आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं मैं काबे में था, क्योंकि चाबियां मेरे पास होती थी, सफाई मैं करता था, हाजियों की खिदमत में करता था, आने वालों को वेलकम मैं करता था, उनकी खिदमतें मैं करता था, उनकी मेहमान नवाजी में करता था, आने वालों को खाने में खिलाता था। फरमाते हैं मैं काबे में हूँ और मैंने देखा कि काबा भी जुम्बश कर रहा है और आमना के घर की तरफ झुक रहा है। कहते हैं मैं बाहर निकला, रात खत्म हो रही है, सुबह का सवेरा नमूदार हो रहा है। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, जाके दस्तक दी, अंदर से गैर मानूस आवाज आई, मन दक्कल बाब, और दरवाजा खटकाना लिया। कौन है? फरमाया मैं ते घर दा मालिक हां, तुसी कौन हो? उन्हें क्या अब्दुल मुत्तलिब जी जरा रुक जाओ, मोहम्मद की विलादत हुई है, फरिश्ते सलामी पेश कर रहे हैं। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पड़ती थी, जनाबे आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी, या नबी सलाम। खड़े हो जाओ।